नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो चुके हैं, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें मिली हैं और आरएलडी के खाते में 1 सीट गई और 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत ले ली है। लेकिन इन चुनाव के जो नतीजे हैं और जब मतदान हो रहा था, विपक्ष का जो आरोप था वो सबको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से जो विपक्ष के प्रत्याशी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने जो आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग पे जो आरोप लगाया, ईवीएम को लेके जो आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन को लेके जो आरोप लगाया, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जीत तो जीत है, जो जीता इलेक्शन, क्योंकि लोकतंत्र बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र है, जो जीता उसको लोक जन ने उसको जिताया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, सत्ता के खिलाफ विपक्ष हमेशा मुखर रहता है, सत्ता भी अपना बचाव करती है और विपक्ष को जवाब देती है। लेकिन उन सब चीज के बीच ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने थे, जिसमें मिल्कीपुर था, और मिल्कीपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मिल्कीपुर से जो विधायक अवधेश प्रसाद हैं, वो लोकसभा का चुनाव जीते और फैजाबाद लोकसभा चुनाव जीत गए, जो बीजेपी का गढ़ था। और इसको लेके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा बीजेपी पे हमलावर होती है, विधानसभा में ही नहीं, लोकसभा में भी हमेशा जब देखेंगे तो अवधेश प्रसाद को वहां मुखौटे के रूप में पेश किया जाता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, लेकिन वहां की जनता इनसे खुश नहीं थी, इसलिए वहां बीजेपी लोकसभा के चुनाव में हार गई। अच्छा, रिजल्ट भी आया है, वो भी बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई, जनता ने जिस तरह से कहा जाता है कि लोकतंत्र है, लोग जिसको चाहेंगे वो चुनाव जीतेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो चुनाव हारेगा। तो अयोध्या में, फैजाबाद में भी यही चीज हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद की सीट तो हार चुकी है लोकसभा की, लेकिन वहां जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पे उपचुनाव होना है, वो हाईकोर्ट में मुकदमा होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने उस सीट पर से चुनाव टाल दिया कि जब तक कोई डिसीजन कोर्ट का नहीं हो जाएगा तब तक हम इस पे चुनाव नहीं करवाएंगे। वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जो वहां के विधायक अवधेश प्रसाद थे, जो अब सांसद हो गए हैं, उनके खिलाफ। तो भाई, जब मुकदमा जब कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई होनी है, तो निर्वाचन आयोग उस पर डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन गोरखनाथ ने क्या किया कि वो अपनी याचिका वापस ले लिए हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जब घोषणा होगी तो निर्वाचन आयोग जनवरी में ही मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव साथ में करवाएगा। अब बीजेपी का पूरा तंत्र लग चुका है और विपक्ष भी एकदम तैयारी में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन इस उपचुनाव में था। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। कांग्रेस ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, अपने प्रत्याशी उतारिए, हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हाँ सपोर्ट करेंगे। लेकिन सपोर्ट किस तरह से किया, जो रिजल्ट आया हो वो सबके सामने है। कांग्रेस के नेता कुछ भी हो, प्रचार प्रसार कहाँ किए हैं, 1-2 बार मंचों पे, 1-2 विधानसभा में दिखे स्थानीय नेता, लेकिन बड़े नेताओं का किसी की एंट्री इस उपचुनाव में नहीं हुई कि कहीं उनका मंच लगा हो, उन्होंने कहीं प्रचार प्रसार किया हो किसी विधानसभा क्षेत्र में जाके। पूरी कांग्रेस की जो लाबी उत्तर प्रदेश की थी, वो वायनाड पहुंच गई थी, क्योंकि वहां प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तो सबको अपना चेहरा दिखाना था, अपना नंबर बढ़ाना था। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव था, वो तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस भले सपोर्ट कर रही थी मुंह से कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं,
समाजवादी पार्टी ने मेहनत किया, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चुनाव जब उनके प्रत्याशी चुनाव मेहनत उनको करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव सभी विधानसभाओं में अपना प्रचार प्रसार किए, रैली किए, जनसभा किए और लोगों से मिले, लेकिन रिजल्ट जो है उस तरह से मिला नहीं सपा को। अगर कांग्रेस भी साथ में प्रचार प्रसार करती तो हो सकता है कुछ और बदलाव होता, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कुंदरकी जो विधानसभा सीट थी, मीरापुर विधानसभा सीट थी, उसके बाद खैर विधानसभा सीट थी, कटेहरी विधानसभा सीट थी, इन सीटों के जो रिजल्ट आए हैं वो भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। अब समाजवादी पार्टी के लोग ये कहने लगे हैं कि मीरापुर कुंदरकी और कटेहरी की तरह योगी मिल्कीपुर में भी अपना छाप छोड़ेंगे। जिस तरह से सिस्टम वहां पे लगा हुआ था वही सिस्टम मिल्कीपुर में, क्योंकि बीजेपी ने उस पे अपना ईगो फंसा लिया है। भाई फैजाबाद लोकसभा सीट हार जाना, वो भी अयोध्या में राम मंदिर इतना भव्य कार्यक्रम होना, उसके बाद भी अगर वहां की सीट हार गए लोकसभा की, तो ये विधानसभा ही है कि जो बीजेपी की नाक को बचाएगा। और बीजेपी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से इस उपचुनाव में हर विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई थी, वैसे पूरी अब बीजेपी और पूरा तंत्र मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे लगने जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं और बहुत सतर्क होने की जरूरत है। ये सपा के लोग कह रहे हैं बहुत सतर्क होने की जरूरत है। वहां पे टिकट की घोषणा समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनाव लड़ाने की कर दी है कि चुनाव अगर लड़ेंगे तो उनके बेटे लड़ेंगे। बहरहाल अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है। उम्मीदें जताई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जब होगा तो उसी के साथ मिल्कीपुर का यूपी का ये उपचुनाव होगा। तो तैयारी तो बीजेपी पूरी कर रही है और लोग ये जान रहे हैं कि खैर और कुंदरकी और मीरापुर में जो देखा गया है वैसा हाल अब मिल्कीपुर में भी हो सकता है, क्योंकि एक ही विधानसभा सीट है और बीजेपी इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। वो चाह रही है कि भले फैजाबाद लोकसभा हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन मिल्कीपुर को हम अपने हाथ में लेंगे और उसके लिए वो तैयारी शुरू कर दिए हैं। विपक्ष कितनी तैयारी कर रहा है ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा है। प्रत्याशी अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी थी कि अवधेश के बेटे, लेकिन तैयारी क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है। अवधेश प्रसाद अपने क्षेत्र में जाते हैं, उनके बेटे भी प्रचार कर रहे हैं। बीच में आपने सुना होगा कि अवधेश प्रसाद के बेटे के ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया था। तो बीजेपी हर तरह से अपना जाल बिछा दी है और आगे की रणनीति पे भी लग गई है कि कैसे इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे जो चुनाव होगा इसको कैसे जीतना है, पूरी ताकत लगा दी है। और वहां की जनता भी देख रही है उपचुनाव में जो खेल हुआ है, जो पुलिस का तांडव, प्रशासन का जो तांडव ये जो हुआ है, उसको वहां की जनता भी भली भांति जानती है। इसलिए चुनाव अब प्रेस्टीज की बात हो गई है। बीजेपी हर हाल में चाह रही है कि भले हम फैजाबाद हारे लेकिन मिल्कीपुर को हम कब्जा करके रहेंगे। और विपक्ष भी, क्योंकि तो सपा की ही सीट है, अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे, उनके भी प्रेस्टीज की बात हो गई है कि अगर इस एक विधानसभा सीट को कम से कम बचा लिया जाए तो तैयारी बीजेपी की बहुत तगड़ी चल रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए हैं उसी तरह यहां भी दोहराया जाएगा, इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। अब विपक्ष कितना सतर्क होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। विधानसभा का उपचुनाव जो एक सीट पे होगी वो बहुत ही कांटे की टक्कर और बहुत मजबूती से सभी पार्टियां लड़ेंगी। शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। बहरहाल जो भी आपको जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।